जवानों, सीधी सी बात है, अगर इज्जत से जीना है तो इन बूढ़ों की इज्जत करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा। आज से तकरीबन 1 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफर में था तो मुझे सरेरा एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचिलाती कड़कती धूप है और सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुक गए और मैंने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। मैंने महसूस किया कि यह बूढ़ा जख्मी है और यह जख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने कहा, कहां के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा, बाबा जी करीब ही तो अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। तो मुझे फरमाते कि मेरे पास किराया नहीं है। मैंने अगली बात की तो उस बूढ़े का लहजा टूट गया। मैंने कहा, बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब बेटे का कहा तो छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कपकपाने लगे। मुझे रो करके कहते हैं कि मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। और घर से वालिद को नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा, और अगर ये राजी है तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार उलमा से ये वाकया सुन रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए और अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूं। उसके मेहमान बन करके उसके घर तक आए। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। अमूमन जिस तरह हमारे रवैये हैं, 25 की बोतल 50 का बर्गर माँ बाप से छुपा के पीछे हुजरे में ले जाते हैं। मैं ये नहीं आपको कहता कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। देखें, आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आती है, उसकी खिदमत आपके कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है, जो मुकद्दम रिश्ते हैं, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, हमें यहां तक लाके खड़ा किया, इंतहाई माजरत से जुमला रस करने लगा हूं, तो क्या उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए हमें शर्म नहीं आती? यार उस 100 रुपए की हैसियत ही क्या है? खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा? उसने सबसे पहला काम यह किया, लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पे हंडियां रखी, अपने हाथों से खाना बनाया। जब खाना पक गया तो एक चारपाई पे नहीफ सी बुढ़िया थी, उसको उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे और उसकी खिदमत आशिकों की तरह करने लगा। जब उस बुढ़िया ने खाना खा लिया तो वो बुड़बड़ाने लगी, कुछ कहने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ये कौन है? तो वो कहता ये मेरे माँ जी हैं। फरमाया यार ये कुछ कह रही हैं। तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो कहता ये मेरी माँ कहती है कि अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। वो कहता भाईजान आप ही मुझे बताओ, कहां अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तेरे सामने खड़ा हूं, खिदमत नबी से मिला रहे भाई। इनकी रजा में अल्लाह की रजा है, इनकी कदर जिंदगी में करो जवानों। हमने मरने के बाद देखा कब्रिस्तान जाते जूते उतार के जाते, उल्टे कदम आते हैं। मरने के बाद पूरी मंडी के फल ला के सामने रख देते हैं। जिंदगी में शायद के कभी खिलाने का मिजाज ही ना हुआ हो, आज मरने के बाद ले आओ, जिंदगी में कदर करो ना, ये दोबारा नहीं आएंगे जवानों। और मेरा कहना है ये जो माँ बाप होते हैं बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। आप भी देहाती हो, मेरा भी ताल्लुक एक देहात से ही है। हमारे देहातों में जब लाइट चली जाती है तो हम 4 पाइयां उठा के बोड़ के दरख्त के नीचे आ जाते हैं। मैं वालिदैन की मिसाल बोड़ के दरख्त के साथ देता हूं। लाइट चली जाए तो हम उसके नीचे आते हैं क्योंकि उसका साया घना होता है, नीचे बैठने वाले आसूदगी महसूस करते हैं। लेकिन शायद कि ये एहसास कभी भी नहीं गुजरा कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें ठंडा साया दिया। कदर नेमत सवाले नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक्त होती जब उसको काट लिया जाए, हटा लिया जाए। मुझे बताइएगा दोस्त, जहां कभी शजर था वहां आप 4 पाई लेके आ जाओ तो क्या आसूदगी मिलेगी?
दीवार का साया ढूंढोगे, आसूदगी नहीं मिलेगी। जवानों, माँ बाप जो होते हैं ये बोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं। ये सारे जमाने के दुख, ये सारे जमाने की आजमाइशें, ये सारे जमाने की तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तत्ती हवा नहीं लगने देते। मैं रात का मुसाफिर हूं, अक्सर लेट घर जाने का मिजाज है। जब भी किसी बड़े शहर से गुजरता हूं, रात 2 बजे 3 बजे मैं देखता हूं लोग फैक्ट्रियों से काम से फारिग होके घरों की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। जवानों को देख के मुझे कभी भी ताज्जुब नहीं हुआ। बात समझ में आती है, इनके कुछ ख्वाब सपने हैं। ये हमसाए के घर से बड़ा घर चाहते हैं, हमसाए के घर में खड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। ये शहर का, देहात का नुमाया शख्स बनने के लिए जान जोखों में डाली है। 8 से 18 घंटे मुशक्कत है, परदेश के धक्के हैं, मिस्त्रियों के पीछे दाबड़े उठा रहा है। बात समझ में आती है कि जो दुनिया बनाने के लिए, आसूदगी के लिए 18 घंटे काम करता है, ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है कि ये वक्त आराम का है, खिदमत करवाने का है। ये घर से साइकिल लेकर निकलता है तो 10 जगह पर रुक करके सांस लेके फिर फैक्ट्री पहुंचता है। इसको क्या मुसीबत पड़ी है 18 घंटे फैक्ट्री में धक्के खाने की? क्या मुसीबत पड़ी है फैक्ट्रियों में 18 घंटे मेहनत करने की, मिस्त्रियों के पीछे दाबड़े उठाने की? तो फिर ख्याल ये भी आता है कि ये पेट लगा है, इसकी भी तो आग बुझानी है। शायद कि ये पेट के लिए इतनी मेहनत है। लेकिन जब उम्र देखता हूं कि मुंह में दांत नहीं, अनवा अक़साम के खाने फल नहीं खा सकता, ये बूढ़ा अपनी जात पे क्या खर्च करता होगा? सुबह चाय रस, रात को दलिया, अपनी जात पे 50 रुपए खर्च करने वाला फैक्ट्री में 18 घंटे काम क्यों करता है? मैं वालिदैन की असमत को सलाम पेश करता हूं। इनके पेशे नजर होता है, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब तालीमी अखराजात बढ़ गए। उन्हें पूरा करने के लिए हमारा बूढ़ा बाप 18 घंटे फैक्ट्रियों में खड़ा है, और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है, नजर वाली ऐनक लग गई, फुटबॉल सी रही है, कई बार हाथ जख्मी हुए। ये हमें बड़ा देखने के लिए ये खुद हारते रहे। हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए 8 से 18 घंटे काम किया, और इनके पेशे नजर ये भी होता है कि चलो हम पढ़े लिखे नहीं, कल को हमारे बच्चे हमारी जगह पे ना आके खड़ा हो। और यार, हमें बड़ा देखने के लिए ये हारते रहे। और हमारे रवैये पता क्या होता है? जब हम बड़े हो जाते, माँ बाप कोई इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोल देना तो औलाद मजाक उड़ाती है। 4 क्लासा पढ़ लेते तो गल करता तो सलीका होता। और कभी माजी के औरात पलट के देखो, वो रात जगे, वो परदेश के धक्के, वो फैक्ट्रियों के धक्के तुम्हें याद नहीं आए? तुम्हें बड़ा देखने के लिए कितना हारे, और आज तुम मजाक उड़ाते हो। आज औलाद वालिदैन का तारुफ कराते हुए शर्माते हैं। ये रवैये हमने औलाद के देखे हैं कि हम बड़े हुए तो अब तारुफ कराते हुए शर्माते हो। मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरा हमसाया जूते गांठ गांठ करके उसने बच्चों को पढ़ाया। बच्चे लाहौर चले गए, बूढ़ा बाप देहात से सौगात लेके गुड़ गन्ना वगैरह बच्चों से मिलने गया, तो इत्तेफाक से उस दिन उसके दोस्त भी आए हुए थे। वो मुलाकात करके बाहर आने लगा तो किसी दोस्त ने कहा, ये बूढ़ा कौन है? तो वो कहता, ये देहात में हमारा मुलाजिम है। और माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करती है, लेकिन नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। और हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारते रहे, और हम इतने नकम्मे नलायक निकले कि हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए। मेरा कहना, तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े मुफ्ती हो, बहुत बड़े पीर हो, बहुत बड़े सरमायादार हो, बहुत बड़े सियासतदान हो। जब घर जाओ तो ये सारे स्टार उतार के जाया करो। जब घर जाओ तो वही 25 साल पुराना बबलू बन के जाया करो। और यार, जो माँ तुम्हें प्यार से पप्पू कहती थी वो बन के जाया करो। लेकिन हम घर में भी जाते तो बड़े बन के जाते। इमाम आजम कितना कादावर शख्स गुजरा है यार। माँ कहती, बेटे मैंने फलां बूढ़े आलिम से मसला पूछना है, सवारी तैयार करो। उस शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती तो अपना बेटा है, लेकिन माँ से ये नहीं कहते कि माँ सवाल करो जवाब दूंगा, दलाइल की अंबार लगाऊंगा, तशफ़ी ना हुई तो फिर जाएंगे, उसके पास जाने से मेरी तौकीर कम होगी। आप भोले वाले बन जाते, सवारी तैयार करते, माँ को सवारी में बैठाते, खुद नुकेल पकड़ते और उस आलिम के दरवाजे पे चले जाते। जब वो आलिम बाहर आता वो खुद शर्मिंदा होता कि ये तो मुझसे बड़े आलिम है। और इनके पास बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के जाया करो, इसी में हुस्न है। लेकिन हम माँ बाप के पास भी जाते हैं तो बड़ा बन के जाते हैं। जवानों, इनकी कदर करो यार, ये दोबारा नहीं आएंगे। आप जिंदगी से रास्ता मांगोगे लेकिन जिंदगी आपको रास्ता नहीं देगी।
میں نے آغاز میں ایک جملہ بولا، نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہیں بھولنا جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ہے، فرما بردار جیے گا شان سے، اور جو نلائق نافرمان ہوگا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب اللہ کے سامنے جائے گا تو شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے ماں باپ کو عزت دی ان کے نام آج بھی عزت سے لیے جاتے ہیں۔ میرے رسول یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں کون تھا یار؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا۔ میرے نبی صحابہ سے فرمانا تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، اور ان کی قدر کرو۔ اگر زندگی میں عزت چاہتے ہو تو انہیں عزت دے کر کے دیکھو۔ با یزید کتنا قاداور شخص گزرا ہے۔ ایک دن ماں سے کہا، ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات عرض کروں۔ ماں نے کہا، بیٹا بولیے۔ کہا، آرزو ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اپنے حق معاف کر دو۔ ماں صابرہ تھی، کہا شوق سے جاؤ۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے۔ اجازت کس بات کی مانگی؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ با یزید کہتے ہیں میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں اللہ کی طلب تڑپ میں بھاگتے رہے۔ ایک دن سفر میں تھے، سریرا گھر آیا، فرماتے جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، دستک دینے لگا تو ایک آواز سنائی دی گئی، با یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے۔ فرماتے یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، کسی ہمسائے کی نہیں تھی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ فرماتے اس خیال سے رک گیا، ٹھہر گیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ فرماتے دستک دی تو اندر سے آواز آتی، بیٹا با یزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ دروازہ کھلا، فرماتے میری ماں نے میری حالت دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، ایڑیاں بھی پھٹی ہے، داڑھی میں راکھ اٹی ہے۔ فرماتے مجھے دیکھا کلیجہ پسیج آیا، اور دیکھ کر کے یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک میں نے با یزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ با یزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ جس نے جو بھی پایا ہے بھائی خدمت سے پایا ہے۔ میں نے ابن کثیر میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براز چارپائی پہ ہے۔ سب سے چھوٹے نے تینوں کو جمع کیا، کہا عجیب فیصلہ تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ والد اس وقت بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ اگر خدمت میں کروں تو وراثت سے میرا کوئی حصہ نہیں، اور اگر آپ کرو تو آپ کا نہیں۔ تینوں نے نظریں ملائی، وہ دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس نے اپنے والد کی خدمت کی تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا۔ اتنی خدمت کی، ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہو نا، اور بہت کم روزی راضی ہوتے ہیں، ہم راضی کرتے ہی نہیں نا، تو جب راضی ہو تو ایک کلمہ بولتے، جملہ بولتے ہیں، جا پتر تیرے ستئی خیران ہے۔ وہ دنیا سے جانے لگا تو لبوں پہ یہی کلمات تھے، بیٹا میں راضی ہوں، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ دنیا سے چلا گیا، معیشت کی جو غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ ایک شب سویا، اللہ کا ایک بندہ خواب میں ملا، بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت ہے، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن ملے، کہا وہاں 1 درہم ہے، کہا برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ وہاں سے درہم اٹھایا، بازار لے گئے، وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، اور جس کو بھی دکھایا اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات سے وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا ہے بھائی؟ 10,000 20,000 درہم 25,000؟ نہیں دوست،
एक दिरहम की कीमत, एक मोती की कीमत 30 खच्चर, उन पे जितना सोना लाद दिया जाए एक मोती की कीमत तय पाती है। वो सोना उठाता है और घर ले जाता है। बादशाह दोबारा तलब करता है, कहता कि तेरे पास कोई और मोती है? कहा हाँ है। कहा बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूं। कहा लोगे क्या? कहा अब डबल रेट है। कहा अब डबल रेट हो गया। तो उसने 60 खच्चर उन पे सोना लाद करके उसको दे दिया। यकीनन बादशाह के बाद उस शहर का सबसे अमीर शख्स वो ठहरा। कौन? जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। और जवानों, ये टगई सब कुछ नहीं, ये दौलत ही सब कुछ नहीं। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है और इनकी कदर करो। लेकिन हमने देखा जब विरासत तकसीम होती है तो बच्चों के झगड़े देखने वाले होते, भाई आपस में 1 इंच में एक दूसरे का गला दबा देते हैं। विरासत पे झगड़े, बचपन का झगड़ा बड़ा खूबसूरत होता था कि माँ मेरी है बाप मेरा है। लेकिन जब हम जवान हुए तो दौलत पे झगड़े, माँ बाप पे ना झगड़े। हाँ, जब माँ बाप की बारी आती तो हर बेटा नजरें चुराता है। कोई कहता है घर छोटा है, कोई कहता है मेरे बच्चे ज्यादा हैं, कोई कहता है बूढ़ा खांसता है तो मेरी नींद खराब होती है। और तुम्हें ये बात करते हुए शर्म ना आई? तेरे पास बाप के लिए रखने के लिए एक चारपाई नहीं, तू 2 वक्त का बूढ़े बाप को खाना भी नहीं दे सकता। ये मकाफात अमल है। जवानों, आज अपने माँ बाप के साथ ये रवैया और सुलूक किया तो कल को ये औलाद, ये बेटे, कल को ये भी आपको धक्के देके घर से निकाल देंगे। इनको इज्जत दो, इन्हें कदर दो। कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हें इज्जत की जगह पे बैठाएंगे। और अगर आज राह फरार इख्तियार किया, इनसे नजरें चुराई, तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। इनकी कदर करो, जिंदगी में करो, नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरे रसूल का फरमान है, अला उनब्बियुकुम बि अकबरिल कबाइर। फरमाया सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? अर्ज की आका इरशाद फरमाइए। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलु ज़ूर, झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्न में यह रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, फरमाया उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, वज़लज़लातिन, जलजलों का, इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़तु खिज़ल फ़ैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वज़्ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। वतुवल्लिमु लिगैरिद्दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व आता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फरमा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। वह शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। ये झटका चंद दिन पहले आपने भी मैंने भी महसूस किया। कश्मीर में जोरदार लगा और हमारा नुकसान हुआ। कहा जब अमल की दुनिया से ये आज का जवान आवारा होगा तो फिर खुदा की रहमत रूठ जाएगी और नाराजगी के इजहार कैसे होंगे? कभी सुरख आंधियां, कभी जलजले, कभी जमीन में दंसा दिया जाएगा और कभी आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला हो जाएंगे। फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम से रूठ जाएगी। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज किया, बंदा नवाज कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो मेरे नबी फरमाते हैं जब माएं जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। और ये घर घर की कहानी है। मुझे खातून मिली, उतरा हुआ चेहरा था। मैंने कहा बहन खैरियत? फूट फूट के रोने लगे। कुछ आंसू थमे तो मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रख दिया, करीब था कि फट जाता। यह है रवैये औलाद के। पहले माँ बाप डरते थे कि औलाद नाराज होगी तो घर न छोड़ देंगे, ये खाना खाना छोड़ देंगे। आज माँ बाप का ये डर नहीं कि ये खाना नहीं खाएंगे, ये घर छोड़ देंगे। नलायक अच्छे होटलों से खाना ला के खाते, सामने बैठ के खाते। अब माँ बाप का डर ये है कि कहीं मुंह पे थप्पड़ ना मार दे। ये रवैये हमने देखे हैं औलाद के। फरमाया जब माएं जलील हो जाएंगी तो खुदा की रहमतें उस कौम से रूठ जाएंगी।
اور जवानों इनकी कदर करो नहीं आएंगे। मेरे नबी फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमला रसूलुल्लाह ने हमें करके भी दिखाया। आप मुसल्ले पे खड़े हैं, ताहते नजर असहाब है, छम छम आंखें बरसने लगी। आज मुसल्ले पे खड़े होकर हुजूर को अपनी बिछड़ी वालिदा याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं मदनी दौर है, यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं, हुजूर को अपनी बिछड़ी माँ याद आ गई। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो, खुशहाली आई तो इंसान आरजू करते काश कि आज माँ बाप होते तो मेरे सर पे इज्जत की दस्तार देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो आंखों में अथरू थे। मैंने कहा ये खुशी के आंसू हैं या माजी की कुछ तलखियां हैं? तो मुझे कहते एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, मां नहीं है। इंसान ढूंढता है यार उन महबूब रिश्तों को। कभी अचार से रोटी खाते थे, एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता नहीं था। आज दस्तरखान पे अनवाओ अकसाम के खाने हैं। कभी कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया में शोहरत है। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों का सफर है। तो इंसान ढूंढता है फिर उन महबूब रिश्तों को। मैंने उसको मुबारक दी तो वो रोया। वो कहता आज मां नहीं है। इंसानी फितरत है, ढूंढता है अपने महबूब रिश्तों को। और यार मेरे रसूल को मां मुसल्ले पे खड़े होकर याद आई। हुजूर की वालिदा कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी और आप अपनी वालिदा के साथ यसरब से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में एक अब्वा नामी छोटी सी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा आके रुक गई। आपको बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत पेशानी में नबूवत का नूर माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटे कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटे हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटे मैं भी जा रही हूं लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखर गए। हुजूर मां से लिपट के रोए। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आती रही मेरे रसूल पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयदा आमिना के मजार की 2 दफा जियारत की है। यह मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। मुकामे बदर से 85 है, मस्तूरा से 25 है। पहली दफा हाजिरी का शरफ मिला। रात 1:45 बजे पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश है, हवा का कहीं से एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, यकीन जानिए ऐसे लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो साथ नहीं थे। दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी, मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। आज मुसल्ले पे खड़े हैं भाई, बिछड़ी मां की याद आई। हुजूर सहाबा से कलाम फरमाते हैं काश कि आज मेरी मां जिंदा होती, तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके कहती इब्नी मोहम्मद, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले अपनी मां की बात को सुनता। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है भाई, इनकी कदर करो, ये दोबारा नहीं आएंगे। मैं जवानों एक मशवरा देता हूं अक्सर कि आप माना कि शादी के बाद मसरूफ हो गए हैं, आप मोहब्बत डिवाइड हो गई, लेकिन मैं कहता हूं कि यार ठीक है आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए हैं, लेकिन 24 घंटों में 1 घंटा तो कम अज कम अपने वालिदैन के लिए मुख्तस कर दो। गपशप लगाया करो, इनके पांव दबाया करो, इनसे मशवरा लिया करो, इनके लिए तोहफे लाया करो, इनके लिए फूल लाया करो, कपड़े लाया करो, कभी कभी बाहर से खाना खिलाया करो, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। यकीन जानो ये बूढ़े नहीं मरेंगे, ये मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। हमारा जब हम खुद कफील होते हैं ना तो माँ बाप जाहिर अब हमें उनकी जरूरत नहीं रही, हम मायशी तौर पे मजबूत हो गए। पहले कभी कभार जो राब्ता था वो पैसे लेने के लिए होता था, अब तो बेचारे वो खुद मोहताज है।
اور اب والدین کی یاد بھی نہیں آئی، کبھی پاس بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا، کبھی پاؤں دبانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہ تمہاری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بچوں کو یہ ہمیں غلطی لگی ہے، ہم سمجھتے شاید کہ یہ ہماری راہوں میں اس لیے بیٹھتے ہیں، ہم کو ماہانہ کو انہیں 500,000 دیتے ہیں شاید اس لیے، اور نہیں یار بھوکے آپ کے 500,000 کے، زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ آپ بھی خرچ کیا ہوتا ہے، یہ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے یار، یہ آپ کی توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں۔ انہیں وقت دینا شروع کر دو، یہ بوڑھے نہیں مریں گے۔ جب آپ وقت نہیں نہ دو گے تو یہ بوڑھے جلدی جو ہے نا وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں کرو۔ آخر پہ ایک دو بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ واصف علی واسف سے کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے، کوئی عمل وظیفہ ہے؟ لیتے جائیے، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں اور جن کے ہیں وہ بھی قدر کرے۔ واصف علی واسف سے کسی نے کہا کہ ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک بندہ کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں آسودہ ہو، تو کوئی وظیفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا؟ آپ فرما دیں ماں باپ جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ دیکھیے اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ بھائی غریب ہوں گے، کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن غریب بھائی کے گھر میں نہیں بھیجا جاتا۔ اس کے گھر میں رونے کی بھی آواز آتی ہے، اس کی کبھی دہاڑی لگتی کبھی نہیں لگتی۔ وہ کتنا ہی اچھا تھا کہ بھائی بھائی کی کفالت لے لیتا، لیکن ہمیں یہ نشہ ہے کہ یہ ہمارے برابر نہ ہو، ساری زندگی میرے آگے دامن پھیلا کے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے، بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے ہیں۔ اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور بھائیوں کی کچھ بہنیں غریب بھی ہوں گی۔ کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی غریب بہن کی کفالت لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تجھے جرت کیسے ہوئی؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی اور رازق تو ہے۔ یہ ہے رویے بھائیوں کے، لیکن ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہے۔ بہنوں کو عزت دینے والا مزاج رکھو، لیکن ماں باپ چلے جائیں نا 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہ آئے تو ہمیں کبھی ان کی یاد بھی نہیں آئی۔ یہ تو بیچاریاں چھٹیوں میں اگر بھائی کے پاس رہنے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھ کے 2 دن بعد گھر چلی جاتی ہے۔ یہ رویے ہیں ہمارے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، اور آپ کو پتہ تحفہ کیا ہم لیتے ہیں؟ ہم اس کے حصے کی زمین ہتھیا لیتے ہیں۔ بہن سے تحفہ زمین لے لیا، اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی، اگر وہ حصہ نہ اگر لیتی نا تو بھائی نے باقاعدہ اپنے بچوں کو نفرت کا سبق سکھا کے جانا تھا کہ پھپھو کو منہ نہیں لگانا، میں مر گیا تو میرا منہ نہیں دکھانا، اور اس سے زمین لے لی، وہ تحفے میں لے لی، کبھی اس کی یاد بھی نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں میرا ایک سوال ہے، بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے، پھپھو کا پیار کیوں نہیں ہوتا؟ پھپھو کیوں اتنی بری لگتی ہے؟ یہ بری ہوتی نہیں، یہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ ساری زندگی بھائیوں کے لیے بہنوں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، لیکن بھائیوں کو بہنوں کی یاد کیوں نہیں آتی؟ بچوں کے دل میں خالہ کا پیار کیوں ہوتا ہے؟ معذرت سے کہوں گا ہم نے اپنی پھپھو کا اپنی بہن کا پیار سکھایا ہی نہیں۔ میرے بچوں کی عادت ہے، اللہ کے فضل سے میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو اپنی پھپھو کا پیار، نہیں اتنی بری ہوتی جتنی بری ثابت کی جاتی ہیں۔ انہیں عزت دینے والا ماحول بناؤ، ان کے پاس جایا کرو، انہیں اپنے پاس بلایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ میرے رسول کی سنت ہے، بہن گھر آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجا کرو، کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کر کے بھیجا کرو۔ اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، میں نے اس کا لیکچر سنا، بات اس کی سیدھی دل کو لگی۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اور مجھے اس نے دعا کے لیے کہا، تو میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ کہا وہاں کو تیرے عزیز رشتہ دار ہے؟ کہا ہاں ہے، چچا تائے بہنیں ہیں وہاں۔ کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ کہا وہ سب غریب لوگ ہیں۔ پوچھا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے ہیں۔ غریب تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا۔ کہا 20 سال ہو گئے ملاقات ہی نہیں کی؟ کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کیا ہو،
بھوکوں کو کھانا دینا، برہنہ کو لباس دینا، پیاسے کو پانی دینا، پیادہ کو سواری دینا. وہ کہتا جو ہو سکتا ہے نا 20 دنوں میں ان کی خدمت کر کے آ، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ. وہ 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آیا، ان کی زندگی سے دکھ کم کر کے آیا. دوبارہ جب واپس آیا تو اس نے کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان، جہاں